जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं जो चौरी चौरा के शिवपुर में डबल हत्याकांड की गुत्थी जो है वो उलझी हुई है, उसे हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। आखिर इस डबल हत्याकांड की गुत्थी में जो है प्रशासन उलझता ही जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की निष्कर्ष तक प्रशासन जो है वो नहीं पहुंच सका है। अब हम बात करेंगे कि किन किन पहलुओं पे प्रशासन जो है विशेष ध्यान दे। चलिए आइए हम बात करते हैं गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा में हुए डबल हत्याकांड के बारे में। शिवपुर चकदहा में हुए डबल हत्याकांड से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाती है, जब एक परिवार के एक मां और उसकी बेटी की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से उनका गला काट करके उसकी बेटी के गला काटने के बाद उसके हाथ तक काट दिए जाते हैं। यानी ये जो हत्या हुई थी वो निर्मम तरीके से की गई थी। एक तो क्राइम होता है और दूसरा हीनियस क्राइम होता है। तो वही ये क्राइम जो है गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला था। अब हम बात करेंगे उन पहलुओं पे जिस पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। जैसे जो मोबाइल खेत में पड़ा मिला, अब उसे फॉरेंसिक टीम तो छानबीन कर रही है, लेकिन उस मोबाइल के लोकेशन और उस मोबाइल से आखिरी समय में किससे बात की गई थी, इन तमाम बिंदुओं पे प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। जो खुशबू पूनम की बेटी अभी बची हुई है, उसका मोबाइल भी ट्रैक करके छानबीन करना चाहिए। लास्ट कॉल आखिर किससे बात हुआ था, किससे क्या बात की गई थी, उस दिन उस पूरे 24 घंटे का कॉल डिटेल देखना चाहिए, ताकि ये पता चल सके उस 24 घंटा के भीतर आखिर खुशबू किन किन लोगों से बात की। पूनम के मोबाइल यानी खुशबू के मां पूनम के मोबाइल से किन किन लोगों से बात की गई, इन तमाम बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बता दूं जिन पे खुशबू आरोप लगा रही है, यानी संजय जो कोटेदार है, अब जिस पे आरोप लग रहा है वो तो सलाखों के पीछे है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई ठोस सबूत कोटेदार के भी खिलाफ प्रशासन के पास नहीं है, सिवाय खुशबू के बताए एविडेंस के। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यह घटना घटित होता है और उसके बाद से प्रशासन जो है उसको उसके हाथ किसी भी प्रकार के सबूत नहीं लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। बाकी मैं बता दूं कि इस पूरे घटना में कई एंगल सामने निकल के आ रहे हैं। एक तो पहला एंगल की कोटेदार की तरफ हत्या का जा रहा है, और दूसरा एंगल उस खुशबू पे जा रहा है जो पूनम की बड़ी बेटी है, और तीसरा एंगल भी बन रहा है इस हत्याकांड में। अब वो कौन सा एंगल है, अब आप सोचिए। इस पहलुओं को अगर देखा जाए तो एक तीसरा एंगल भी है। अगर खुशबू कोटेदार इन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, तो आखिर तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इस पूरे घटना के बाद, लेकिन प्रशासन लगातार छानबीन कर रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। जिस तरीके से गेहूं के खेत में पूनम का मोबाइल मिलता है और उसके बाद से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उस पर छानबीन की जाती है, मोबाइल को फॉरेंसिक टीम लेकर के छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहे हैं प्रशासन की। यानी कातिल पुलिस के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। पुलिस जो है अपराधी के गुत्थी में उलझ चुकी है। अब देखना होगा कि उस गुत्थी को प्रशासन कब सुलझाती है। बड़ी बात है, जिस तरीके से आप देखे थे कि सेम इसी प्रकार से सहजनवा के भोक्सा नामक गांव में जो है 2 बच्चों की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से काट करके उनके शव को सिवार में फेंका गया था। और उस पूरे घटना को लेकर के प्रशासन लगभग 10 दिनों तक गुमराह रही, उन अपराधियों का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन एट लास्ट उसका खुलासा होता है और एक अपराधी को पुलिस धर दबोचती है और उसे सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन अभी भी उसमें जो है कई जो आरोपी है उनका कोई पता नहीं है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन मैं बता दूं कि जो चौरी चौरा का ये शिवपुर चकदहा में घटना हुआ, बेहद दिल को झकझोर देने वाली यह घटना थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले का प्रशासन उजागर कब करती है, और इस पूरे खबर पे लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। अगर इस पूरे घटना को लेकर के आपके कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रशासन लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन हफ्ते बीत चुके हैं और प्रशासन के हाथ खाली हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और उनके अपराध की गुत्थी में प्रशासन अभी भी उलझा हुआ है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लगातार इस खबर पे हमारी पैनी नजर बनी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखना होगा कि इस पूरे घटना को लेकर के प्रशासन कब खुलासा करती है और अपराधी कब सलाखों के पीछे जाते हैं, और वो कौन अपराधी है जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग रहे। चलिए फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। कैमरे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे थे अरविंद कुमार गौतम और मैं कुमार बबलू। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।